अष्टम में बैठा हुआ है, राहु के साथ में है, यानी कि जो भी अगर विवाह के लिए बातचीत चल रही हो तो वहाँ पर लापरवाही नहीं बरतनी है, अपने कमज़ोर पॉइंट को सामने नहीं रखना है, उस कमज़ोर पॉइंट को सामने आने नहीं देना है। बात को भरसक कोशिश कीजिएगा कि अपने एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करना है, आपको इस बात का ध्यान देना है। दाम्पत्य जीवन में भी किसी प्रकार का कोई कलह है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यानी कि ये जो महीना है आपके लिए बहुत खराब नहीं है, लेकिन एक संतुष्टिदायक जो महीना होना चाहिए, देखिए एक संतोषप्रद महीना कि हाँ इस महीने से मुझे बहुत कुछ मिला है, वो वाली स्थिति नहीं है। मिलेगा बहुत कुछ, लेकिन अधिक प्रयास करना पड़ेगा हर एक चीज़ में। स्वास्थ्य बेहतर बनाना है तो आपको बराबर योग और एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और वहीं पर मेंटल लेवल को बेहतर बनाना है आपको तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, अन्यथा आप मेंटल लेवल पे थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे। उसी प्रकार से जो है आपका चतुर्थ बृहस्पति का है, ये बृहस्पति के लिए थोड़ा सा बेहतर बनाना है, यानी कि घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, इष्ट मित्रों से आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा है, बृहस्पति की पूजा कर लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। परेशान निराश होना नहीं है, थोड़ा ग्रह आपके बहुत अनुकूल नहीं है लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन कब तक है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा आपको नक्षत्र ज्योतिष में जाकर के। उसके बाद जाकर के मैंने आपको बताया कि दाम्पत्य जीवन में। अब आइए भाग्य स्थान को देख लेते हैं। भाग्य के स्तर को अगर देखा जाए तो आपका शुक्र बहुत अच्छा है, लेकिन 7 अगस्त के बाद शुक्र कर्क राशि में आने वाला है। द्वादश का शुक्र देहाधिपति बलि हो जाता है, अच्छा माना गया है, बशर्ते एकादश का शुक्र भी बहुत खराब नहीं होता है, अच्छा ही होता है। लाभेश होकर के माफ कीजिएगा भाग्येश होकर के लाभस्थ होना शुभ ही है, यानी कि भाग्य की वृद्धि करेगा, शुक्र भी अच्छा करेगा, बहुत बढ़िया करेगा। 7 अगस्त के बाद भी अच्छा है और 7 अगस्त से पहले भी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। 15 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त से माफ कीजिए 17 अगस्त से लेकर के सूर्य जो है वो अपने ही भाव में जाने वाला है, मनोबल भी आपका बढ़ने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है इस महीने में। मन टूटेगा, मन बिखरेगा, कभी आप बहुत आत्मविश्वास कमज़ोर पाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा हाई पाएंगे, ये स्थिति आपकी बनने वाली है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। अब आइए जान लेते हैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से कि क्या कुछ स्थिति है। अब देखिए सबसे पहले नक्षत्र ज्योतिष में बात कर लेते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए जो स्थिति है, उनके जिनका नाम जो है ना टो से, पा से और पी से शुरू होता है, उनका जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बनता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के हिसाब से आपकी कन्या राशि का जो स्वामी होता है बुध होता है, आप जिसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कन्या राशि का बुध सबसे पहले नामाक्षर लिखा होगा, उसके नीचे लिखा टो पापी, अर्थात जो है ना आपके नाम का पहला अक्षर है, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है उनका नाम वो अक्षर हैं। उसके बाद नक्षत्र लिखा होगा, यानी कि उन अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है उनका जो नक्षत्र होता है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। कईयों को बहुत पिछली वीडियो में मैंने देखा है ऐसे कई कमेंट आए हैं, उनको नक्षत्र बता तो रहा हूं मैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं वो। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि टो पा पी से जिनका नाम शुरू होता है उनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो और टोपापी का जो राशि होती है वो कन्या राशि होती है। तो कन्या राशि के हिसाब से अब उनका स्वामी बुध होता है, बुध जो है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के हिसाब से जो अब आपके जन्म नक्षत्र से लेकर के आपके राशि का नक्षत्र, राशि का स्वामी जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उसका जो काउंट करेंगे तो वो 27वां नक्षत्र होता है। और 27वें नक्षत्र के हिसाब से उसका जो तारा बनता है नवतारा के हिसाब से वो अतिमित्र तारा है, यानी कि 19 अगस्त तक का टाइम जो है ना, जो आप ऊपर बिंदु देख रहे होंगे, स्वास्थ्य, गृह सुख, वाहन सुख, प्रेम संबंध, शिक्षा, विवाह, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, भाग्य, नौकरी, धन लाभ, इन सब के लिए यानी कि अत्यंत लाभदायक है, फायदेमंद है नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करती हुई कुंडली दिख रही थी, लेकिन नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से जो भी काम करना है आपको, जो उपयुक्त बिंदु मैंने आपको दे रखा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो सारे के सारे काम आपको 19 अगस्त से पहले करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे वाहन खरीदना हो, घर खरीदना हो, यानी कि अब तो खैर आपका जो है ये पुरुषोत्तम मास भी शुरू हो रहा है तो यहाँ पर वैसे भी नहीं खरीदना चाहिए, अवॉइड कीजिएगा इन सारी चीज़ों में। तो प्रेम संबंध में अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। 17 अगस्त तक बेहतर टाइम है। उसके बाद की जो स्थिति है 19 अगस्त के बाद की स्थिति वो उतना अच्छा नहीं है, अच्छा है लेकिन सामान्य है।
19 अगस्त से पहले की स्थिति बेहतर है। अब आइए बात कर लेते हैं हस्त नक्षत्र की। तो हस्त नक्षत्र वालों के लिए जो स्थिति बनती है आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। पूषाढ़ नाम अक्षर के नीचे लिखा होगा। इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनका जो नक्षत्र बनता है वो हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र वालों के लिए जो स्थिति है वो बुध का गोचर जो है वो पूर्व फाल्गुनी में है 19 अगस्त तक, और तारा जो बनती है वो 26वां तारा है, अर्थात मित्र तारा है, यानी कि शुभ है 19 अगस्त तक। हर एक बिंदु पर जो ऊपर लिखे हुए हैं, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, वो जो आपको दिख रहा है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, गृह सुख के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, विवाह बातचीत करने के दृष्टिकोण से, विवाह के लिए बातचीत जो करनी होती है, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से, ये 19 अगस्त तक ठीक है। लेकिन 19 अगस्त के बाद आप देख रहे होंगे कि अतिमित्र तारा है और भी अधिक अच्छा है। यानी कि अब आइए बात कर लेते हैं चित्रा नक्षत्र की। तो चित्रा नक्षत्र वालों के लिए जो स्थिति बनती है वो जिनका नाम जो स्क्रीन पर देखिए फिर से, जिनका नाम अक्षर पे और पो से शुरू होता है उनका चित्रा नक्षत्र होता है। चित्रा नक्षत्र वालों के लिए जो तारा बनती है वो 25वां तारा है। 25वां तारा अर्थात वध तारा है। वध तारा के हिसाब से दुर्भाग्य और खतरा, जैसे कि फल लिखा होगा उसके नीचे देखिए आप कि दुर्भाग्य और खतरा है। यानी कि खतरा, दुर्भाग्य और खतरा कहने का बहुत डरने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ ये शुभ नहीं माना गया है। यानी कि देखिए अब इनके लिए शुभ था अब 19 अगस्त तक का समय, लेकिन चित्रा नक्षत्र वालों के लिए 19 अगस्त तक का समय शुभ उतना नहीं है। लेकिन 19 अगस्त के बाद जो है वो 26वां तारा है, और 26वां तारा मतलब मित्र तारा होता है कि अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए मित्रों ये थोड़ा मैंने कोशिश की, वैदिक ज्योतिष और नक्षत्र ज्योतिष, वैसे वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत ही नक्षत्र ज्योतिष भी आता है, तो इसको मैंने आपके सामने थोड़ा सा इसका विश्लेषण करने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज्ञानवर्धनात्मक लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।